हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने बीजीय व्यंजक चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे समान पद जिसे सजातीय पद भी कहा जाता है तथा असमान पद जिसे विजातीय पद भी कहा जाता है। तो इसके लिए मान लीजिए हम लोगों ने एक बीजीय व्यंजक लिया हुआ है 9xy + 3x - 4xy + 1। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस बीजीय व्यंजक में 4 पद उपस्थित हैं। ठीक है, 4 पद उपस्थित हैं। पद के बारे में इससे पहले की क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो 9xy हम कोई भी एक पद ले रहे हैं, जैसे कि 9xy को हम ले रहे हैं, तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो संख्या है, तो ये जो पूरा पद है ये दो हिस्से में बटा है, संख्या में, चर में। तो जो संख्या वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं संख्यात्मक गुणनखंड। ठीक है, तो 9 हो जाएगा संख्यात्मक गुणनखंड। इसको गुणनखंड क्यों कहा जा रहा है कि ये समझ लीजिए ये जो 9xy है ये क्या है, ये सारे जो पद हैं, पद में जो चर या अचर राशियाँ इन सब के आपस में गुणे के रूप में है। तो चूंकि ये गुणे में है इसलिए 9 जो होगा इसका गुणनखंड हो जाएगा, इसलिए इसको कहा जा रहा है संख्यात्मक गुणनखंड। अब दूसरा भाग देखना है xy। चूंकि हमें पता है कि ये xy जो है ये चर है। ठीक है, ये चर राशि है और चर को हम देख चुके हैं कि बीज भी कहते हैं। ठीक है, चर को बीज भी कहा जाता है। इस तरीके से जो xy होगा इसको हम कह सकते हैं बीजीय गुणनखंड। ठीक है, ये हो जाएगा बीजीय गुणनखंड। अब हम देख रहे हैं कि समान पद और असमान पद क्या होंगे। तो अगर हम कोई भी दो पद ले रहे हैं, ठीक है, कोई भी दो पद ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम 9xy ले रहे हैं और ये -4xy ले रहे हैं, तो इन दोनों पदों में हम देखेंगे जो उनका बीजीय गुणनखंड है वो समान है या असमान है। अगर बीजीय गुणनखंड दो पद का, दो या दो से अधिक पद भी ले सकते हैं, कई पदों को भी ले सकते हैं, अगर सबके बीजीय गुणनखंड को मिला रहे हैं और सबका बीजीय गुणनखंड सेम है, ठीक है, अगर सबका बीजीय गुणनखंड क्या है, समान है, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि जो पद होगा वो कहलाएगा समान पद या उसको हम सजातीय पद भी कहेंगे। लेकिन अगर जो बीजीय गुणनखंड है, जैसे मान लीजिए हम 9xy को ले रहे हैं और +3x को ले रहे हैं, ठीक है, तो अब हम दोनों को देखेंगे, इसका जो बीजीय गुणनखंड है वो xy होगा जबकि इसका बीजीय गुणनखंड केवल x होगा। तो हम देख रहे हैं दोनों का बीजीय गुणनखंड अलग अलग है, तो असमान है। तो उस कंडीशन में हम दोनों पदों को कहेंगे कि वो असमान पद हैं। ठीक है, असमान पद कहेंगे या फिर उन्हें कहा जाता है विजातीय पद। ठीक है, इस तरीके से बीजीय व्यंजक में हम देख के कह सकते हैं कि 9xy, ठीक है, 9xy और -4xy ये दोनों पद क्या होंगे, दोनों पद सजातीय पद होंगे या समान पद होंगे। और इसे हम देखेंगे 9xy और 3x, ये दोनों पद जो होंगे ये क्या होंगे, विजातीय पद या असमान पद कहलाएंगे। अब हम इनकी परिभाषा देखेंगे। तो समान पद जिन पदों के बीजीय गुणनखंड आपस में समान होते हैं उन्हें समान पद या फिर सजातीय पद कहते हैं। तो उदाहरण में हम देख सकते हैं, मान लीजिए एक बीजीय व्यंजक है 9xy + 5y² + 3x² + y। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस बीजीय व्यंजक में ये समान पद होंगे। समान पदों को अगर हम छाटे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 9x² और 3x² ये दोनों समान पद होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं 5y² और y है, तो हम यहाँ देखते हैं ये जो दोनों पद हैं ये अलग अलग होंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब 2 घात लगी हुई है और यहाँ पे 1 घात है। तो इस तरीके से चर तो समान है लेकिन घात भी समान होनी चाहिए तभी ये समान पद हो पाएंगे। तो यहाँ देख रहे हैं इसमें तो सेम है, यहाँ पे x पे 2 घात है, यहाँ पे भी x पे 2 घात है, तो इस तरीके से दोनों समान पद हो जाएंगे। अब हम असमान पद देखेंगे। तो जिन पदों के बीजीय गुणनखंड मतलब वही है x² y² xy फिर जो भी है चर राशि जो भी है, अगर वो गुणनखंड आपस में समान नहीं है तो हम कहेंगे कि ये पद क्या होंगे, असमान पद होंगे। तो इस तरीके इसी में हम देखते हैं, इसी बीजीय व्यंजक में हम देख रहे हैं 9x² + 5y² + 3x² और +y। तो इस बीजीय व्यंजक में अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि ये 9x² और 5x² ये दोनों क्या है, ये असमान पद हैं। ठीक है,
तो अगर हम असमान पदों में लिखें तो हम कह सकते हैं कि ये 9x² और 5y² ये दोनों पद असमान पद हो जाएंगे। वैसे हम ये भी कह सकते हैं कि 9x² और y ये दोनों भी असमान पद होंगे, ठीक है। 9x² और y ये भी क्या हो जाएगा, असमान पद। और इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि 5y² और y ये भी क्या हो जाएगा, असमान पद होंगे। इस तरीके से हम कोई भी 2 पद या 3 पद को लेके देखेंगे, अगर बीजीय व्यंजक समान है तो हम कहेंगे समान पद है, अगर बीजीय व्यंजक समान नहीं है इनके तो हम कहेंगे कि ये असमान पद होंगे। सजातीय पद व विजातीय पद की परिभाषा को आप लोग फेयर कॉपी में कर लीजिएगा। अब हम अभ्यास 6B पर आते हैं। तो 6B के पहला प्रश्न है कि सजातीय पद को छाटिए। तो हमें पहले प्रश्न में कुछ पद दिए हुए हैं, 4 पद दिए हुए हैं, इनमें से हमें सजातीय पद को छाटना है। तो हम देखेंगे कि उनकी बीजीय गुणनखंड अगर समान है तो उसको हम सजातीय पद में लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस पद का बीजीय गुणनखंड है x² y, ठीक है, x पे 2 घात और y है। हम देखेंगे और कोई ऐसा पद नहीं ना है जिसमें इसी प्रकार का बीजीय व्यंजक उपस्थित हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं xy है तो ये इससे अलग है। यहाँ पे हम देख रहे हैं इसमें है x² y, x पे 2 घात और y। तो हम देख रहे हैं इसका बीजीय गुणनखंड और इसका बीजीय गुणनखंड दोनों समान है। तो इस तरीके से ये दोनों सजातीय पद कहलाएंगे। तो हम यहाँ देख सकते हैं 6x² y और ये 8x² y ये दोनों सजातीय पद हो जाएंगे। इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि ये -6xy इसका जो बीजीय गुणनखंड है वो है xy और इस पद को भी हम देखें तो इसका बीजीय गुणनखंड है xy। तो इस तरीके से दोनों के बीजीय गुणनखंड समान है, इसलिए ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, सजातीय पद कहलाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि ये दोनों भी सजातीय पद हुए तथा -6xy और 7xy ये दोनों भी सजातीय पद होंगे। तो हम देख रहे हैं इसमें 2 तरह के सजातीय पद हैं, एक ये हो जाएंगे और दूसरे ये हो जाएंगे। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न भी है जिसको आप लोग स्वयं करिएगा। प्रश्न नंबर 2 है कि सजातीय युग्म पर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिसमें पद दिए हुए हैं, 2 पद दिए हुए हैं। इसमें बताना है कि अगर ये दोनों पद सजातीय पद हैं तो यहाँ पे सही का निशान लगाना है, अन्यथा हम नहीं लगाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि इसमें एक पद है 5x, इसका बीजीय गुणनखंड है x। दूसरा पद है -3x और इसका बीजीय गुणनखंड है x। तो दोनों के बीजीय गुणनखंड समान है। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये दोनों जो पद होंगे 5x और -3x ये दोनों पद क्या होंगे, समान पद होंगे और यहाँ पे हम सही का निशान लगा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि ये दिया हुआ 3ab, तो इसका जो बीजीय गुणनखंड होगा वो होगा ab और दूसरा पद है 7a², तो इसका बीजीय गुणनखंड है a²। तो यहाँ हम देख रहे हैं दोनों के जो बीजीय गुणनखंड है वो असमान है, अलग अलग है। तो यहाँ ये सजातीय युग्म नहीं है, तो यहाँ पे हम सही का निशान नहीं लगाएंगे। इसी तरीके से 2 प्रश्न और हैं, इसमें आप देखिएगा कि वो पद सजातीय युग्म है या नहीं है, उसके बाद आप देख के उसमें सही का निशान लगा सकती हैं। अगला टॉपिक हम देख रहे हैं व्यंजकों की डिग्री। तो इसकी परिभाषा है कि व्यंजक में उपस्थित चर की उच्चतम घात को व्यंजक की डिग्री कहते हैं। तो हम ये देखिए क्या डेफिनेशन है कि व्यंजक में उपस्थित चर, तो हम एक बीजीय व्यंजक लेंगे कोई, जैसे मान लीजिए 9x² + 3x + 1 ये एक बीजीय व्यंजक हो गया। इसमें जो चर प्रयुक्त हैं, ठीक है, इसमें हम देख सकते हैं कि x चर है, ठीक है। तो इस चर की जो उच्चतम घात होगी उस घात को ही हम व्यंजक की डिग्री कहेंगे। तो हम देखेंगे x की सबसे उच्चतम घात कौन सी है। यहाँ पे हम देख रहे हैं x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात 1 है। तो जो उच्चतम घात होगी वो हम देख रहे हैं 2 है, ठीक है। सबसे बड़ी घात जो होगी उसी घात को ही इस व्यंजक की डिग्री कहते हैं। हम देख रहे हैं सबसे बड़ी घात 2 है, ठीक है। घात समझ रहे हैं आप लोग, जो ऊपर घात दी हुई है। तो ये जो घात है सबसे अधिक जहाँ जो होगी उसी को व्यंजक की डिग्री कहा है। तो इस तरीके से जो ये व्यंजक होगा इस व्यंजक की डिग्री हो जाएगी, डिग्री = हो जाएगा 2। इस तरीके से मान लीजिए कि एक बीजीय व्यंजक है x पे 7 + 3xy + 1। तो यहाँ पे हम देख लीजिए एक बीजीय व्यंजक लिखे हुए, इसमें हम देखेंगे कि जो चर प्रयुक्त है उसकी उच्चतम घात क्या है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबसे उच्चतम घात दिख रही है
तो इसकी जो डिग्री होगी वो हो जाएगी 7। इस तरीके से इस बीजीय व्यंजक की डिग्री हो जाएगी, इस पूरे बीजीय व्यंजक की डिग्री हो जाएगी 7 और इसकी जो डिग्री हो जाएगी 2। अब अगला टॉपिक है एक पदी, द्विपदी व त्रिपदी व्यंजक। तो हम देख रहे हैं कि ऐसे एक पदी व्यंजक में है ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक पद होते हैं, उन्हें एक पदी बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यंजक है हमारे पास 9x², उसमें हम देख रहे हैं केवल एक पद है तो ये एक पदी बीजीय व्यंजक हो जाएगा। या फिर मान लीजिए हम दूसरा बीजीय व्यंजक ले रहे हैं 5xy, तो इसमें भी केवल एक पद है तो ये एक बीजीय व्यंजक हो जाएगा। इस तरीके से केवल एक पद वाले जितने भी बीजीय व्यंजक होंगे उन्हें हम एक पदी बीजीय व्यंजक कहेंगे। अब द्विपदी बीजीय व्यंजक, तो इसमें हम देख रहे हैं द्विपदी व्यंजक में ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें केवल 2 पद होंगे उन्हें द्विपदी व्यंजक कहेंगे। उदाहरण हम ले सकते हैं, मान लीजिए एक 5x² + 2x, ठीक है, तो प्लस में करके लिखे हैं तो एक पद ये हो जाएगा, एक पद ये हो गया है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 पद है, ठीक है, एक 5x² हो गया और एक 2x हो गया। तो इस तरीके से ये जो बीजीय व्यंजक होगा उसको हम कहेंगे द्विपद व्यंजक, ठीक है। अगला हम देख सकते हैं और मान लीजिए है 9xy + 1, तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि एक पद हो गया और एक पद ये, तो 2 पद यहाँ पे उपस्थित हैं, इसलिए इस बीजीय व्यंजक को हम कहेंगे द्विपदी व्यंजक। इसी प्रकार त्रिपदी व्यंजक में हम कह सकते हैं कि जिस बीजीय व्यंजक में 3 पद होंगे उसे हम त्रिपदी व्यंजक कहेंगे। जैसे मान लीजिए व्यंजक है 5xy + 2x + 3y, ठीक है, तो इसे हम देख रहे हैं 3 पद है, एक पद ये हो गया, सेकेंड ये और थर्ड ये, तो 3 पद हैं। इस तरीके से इस बीजीय व्यंजक को हम कहेंगे त्रिपदी व्यंजक।